Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn SEBI. आज हम लोग सेबी के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। ओके स्टूडेंट्स, आज इसके हर पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, इसका मेन मोटो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी के मुख्यालय कहाँ है, और इसके साथ साथ हम लोग अंत में जानेंगे एम कैप के बारे में, यानी मार्केट कैपिटल किस तरह से होते हैं, इसे भी हम लोग गौर करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को नियंत्रित और विनियमित करने का काम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा किया जाता है। इसे आप गौर करें, यानी भारतीय शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार, ठीक है, एवं नियंत्रित एवं विनियमित करने वाले काम को कौन संभालते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा किया जाता है। यह बोर्ड कंपनियों द्वारा शेयर बाजार में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए बने विभिन्न कानूनों को लागू करवाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? तो इस बोर्ड में जो कंपनियों द्वारा शेयर बाजार में होने वाली गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है, जो गड़बड़ी होती है उसे रोकने के लिए, इसे भी ध्यान दें आप, उसे रोकने के लिए विभिन्न कानूनों को लागू करवाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। एशिया के सबसे पुराने भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने में इसका विशेष योगदान रहा है। यानी सेबी का योगदान जो है विशेष क्यों रहा, यह प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि एशिया का सबसे पुराना भारतीय जो शेयर बाजार है उसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका विश्वास किस तरह से बना रहे हैं। वो लोग कैसे समझें कि उनका पैसा जो है वो सिक्योर रहेगा, जो शेयर बाजार में वो लगा रहे पैसा, तो उनके सिक्योर रखने का काम कौन करता है? तो सेबी करता है। ओके स्टूडेंट्स, आप अक्सर यह देखे होंगे कि शेयर बाजार कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। इसके एक शब्दावली का प्रयोग किया गया, बुल और बियर। इसे भी आप सुने होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि कंपनी जब अप होती है तो वह क्या होता है? वह बुल होता है। कंपनियों का जब शेयर बाजार जो है वो डाउनफॉल होता है तो वह क्या होता है? बियर होता है। इससे तो आप भली बात ही परिचित है। तो कुछ भी गड़बड़ी ना हो, अंदरूनी गड़बड़ी ना हो, जो कंपनियां काम कर रही हैं वह इन्वेस्टर के पैसे को सुरक्षित रखें, इसके लिए सेबी की स्थापना की गई है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसे भी आप ध्यान दें। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक कानून पास करके 12 अप्रैल 1988 को की गई। बाद में 30 जनवरी 1992 को यह एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। अब गौर करें कि वैधानिक दर्जा इससे पहले नहीं मिला था। पहले ये क्या था? गैर संवैधानिक संस्था थी, लेकिन 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों द्वारा होता है? 6 सदस्यों की देखरेख में किया जाता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। इसे भी आप गौर करें कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्र सरकार इसे नामित करते हैं, इसे नॉमिनेट करते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड होते हैं उनकी एबिलिटी में, है ना, वैसे व्यक्ति को केंद्र सरकार नामित करते हैं। तथा 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों में से एक ऐसे व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी नामित किए जाते हैं, जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होते हैं। ओके, आप समझ रहे हैं? 2 व्यक्ति कौन नामित करता है? 2 सदस्य को, उसे केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों में से किसी ऐसे व्यक्ति को नामित किया जाते हैं
जो वित्त और कानून के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। इसे आप गौर करें, जो किसके विशेषज्ञ होते हैं, वित्त और कानून के। सेबी के प्रबंध में एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से, यानी इसमें जो एक सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, आरबीआई के अधिकारी होते हैं, तथा 2 अन्य सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। आपको पता है ना कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ओके, अब इसे भी गौर करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। जबकि इसका क्षेत्रीय कार्यालय, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि रीजनल जो इसका जो ऑफिसेस हैं वह हैं कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में स्थापित किया गया। सेबी की वर्ष 1988 में प्रारंभिक पूंजी, इसे भी आप गौर करें कि इसका जो प्रारंभिक पूंजी कितना था, कैपिटल कितने थे, 7.5 करोड़ निर्धारित की गई थी। जो इसके प्रोमोटर थे, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इसके प्रमोटर कौन कौन थे, IDBI, ICICI और IFCI द्वारा लगाई गई है। यानी इसके प्रमोटर, प्रवर्तक कंपनियां इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट की थी। ओके, सेबी के लिए निर्धारित किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख कार्यों को हम जानेंगे। इसके जो फंक्शंस हैं, जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उससे हम लोग परिचित होंगे। ओके, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को, अब हम लोग फंक्शन जान रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को संरक्षण सुनिश्चित करना तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित और विकसित करना। जो आप शेयर बाजार देखते हैं, सिक्योरिटी मार्केट देखते हैं, उसमें किसको संरक्षण करने का काम सेबी करता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आप हम जैसे इन्वेस्टर्स को संरक्षण करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। ये पहला पॉइंट, इसके फंक्शन को आप जान गए। ओके, हम लोग द्वितीय पॉइंट को जानेंगे। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और जो भी सिक्योरिटी मार्केट होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उसका जो नियमन किया जाता है, उस पर जो रूल बनाए जाते हैं, वह कौन करता है, सेबी करता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग तृतीय पॉइंट को जानेंगे। तृतीय पॉइंट क्या कह रहा है, आपसे क्या बता रहा है, स्टॉक ब्रोकर्स तथा सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स और ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यों का नियमन करना और उन्हें पंजीकृत करना, उन्हें रजिस्टर्ड करना, उनके लिए रूल बनाना। किसके किसके लिए, इसे भी आप गौर एक बार कर लें। ओके, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स और ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इसके जो भी कार्य होते हैं, उसको जो रूल बनाने का कार्य है, उसके रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्य है, ये सेबी के माध्यम से किया जाता है। हम लोग चौथे पॉइंट को जानते हैं, म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश। म्यूचुअल जो फंड होते हैं, उसका जो ग्रुपिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है, योजनाओं को पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड करने का काम और उस पर नियम बनाने का काम कौन करता है, तो सेबी करता है। हम लोग पांचवें पॉइंट को जानेंगे। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, निगमित संगठनों को प्रोत्साहित करना। जितने भी संगठन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नियमबद्ध काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको क्या करना, उनको करेज करना, ये काम सेबी का है। ठीक है, इसे भी आप गौर करें। अब हम लोग जानेंगे 6 नंबर पॉइंट, प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना। जितने भी सिक्योरिटी मार्केट से लोग जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से लोग जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड से लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये भी इसका कार्य है। 7वां पॉइंट हम लोग जानेंगे इसके कार्य को, प्रतिभूतियों के बाजारों से संबंधित अनुचित व्यवहारों को समाप्त करना। देखिए, अगर कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर के साथ अगर फ्रॉड कर रहे हैं, उसके साथ
इम्प्रॉपर बिहेवियर कर रहा है तो उस पर जो उचित कार्रवाई करने का काम कौन करता है? तो सेबी करता है। हम लोग 8 नंबर पॉइंट को जानेंगे, प्रतिभूतियों को इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। इसे भी आप गौर करें कि जो सिक्योरिटीज़ में इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने का काम कौन करता है? तो सेबी करता है। 9वें पॉइंट को हम लोग जानेंगे, 9 नंबर पॉइंट को, प्रतिभूतियों के बाजार में कार्यरत विभिन्न संगठनों के कार्यकलापों का निरीक्षण करना, सुव्यवस्था सुनिश्चित करना। ओके स्टूडेंट्स, आप 9 नंबर पॉइंट को भी जान गए। जितने भी प्रतिभूति बाजार होते हैं उसमें विभिन्न संगठन होते हैं, उसके जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसको ऑब्जर्वेशन करना, उसके काम कैसे हो रहे हैं इस पर ध्यान देना। यह काम किसका होता है? सेबी का होता है। सेबी द्वारा अपने निर्धारित दायित्वों का काफ़ी सीमा तक समुचित प्रकार से निर्वहन किया जा रहा है। सेबी इस काम को भली भांति कर रही है। इसे और भी अधिक क्रियाशील और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार अतिरिक्त प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे, इन्वेस्टर जो इसमें पैसा लगाते हैं उसमें कोई भी फ्रॉड ना हो। शेयर बाजार में गड़बड़ियों के दोषियों को अधिक कठोर सजा देने का काम कौन करता है? सेबी करता है। इसे भी आप गौर करें, यानी शेयर बाजार में जो गड़बड़ियाँ होती हैं के दोषियों को अधिक कठोर सजा देने का काम सेबी को व्यापक अधिक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेबी संशोधन अधिनियम 2002 संसद में पास कराकर इसे 29 अक्टूबर 2002 से भी लागू कर दिया गया है। यानी जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग इन्वेस्टर के पैसे को बर्बाद कर देते हैं, उस पर लगाम लगाने का काम कौन करती है? सेबी करती है, ताकि इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो शेयर बाजार की ओर बना रहे। इस अधिनियम के अंतर्गत सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ तक जुर्माना किया गया। इसे भी आप गौर करें, कितना करोड़ तक जुर्माना किया गया? 25 करोड़ तक। अगर कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करता है या कोई भी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 25 करोड़। लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 1 लाख प्रतिदिन की दर से और 1 करोड़ का जुर्माना आरोपित करने का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। जो 29 अक्टूबर 2002 का अधिनियम बना था उसमें तो आप समझ ही गए कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़, इसके साथ साथ जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 1 लाख प्रतिदिन की दर से और 1 करोड़ का जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी जो भी शेयर बाजार होंगे उसको जो मान्यता होगा वो कौन करेगा? सेबी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए शेयर बाजार ने सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों को अब और अधिक कड़ा कर दिया। जितने भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के रूल्स हैं उसे और भी कड़ा कर दिया। किसने? सेबी ने। इस सिलसिले में सेबी ने 8 अप्रैल 2008 को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया था कि ऐसी सूचीबद्ध कंपनियां जो लिस्टिंग कंपनियां हैं जिसका चेयरमैन गैर कार्यकारी होने के साथ साथ यदि प्रमोटर भी है, इसे भी आप ध्यान दें, यानी गैर कार्यकारी होने के साथ साथ यदि प्रमोटर भी हो तो उसके बोर्ड में स्वतंत्र निवेशकों की संख्या कम से कम 50% होनी चाहिए। ये रूल किसके द्वारा 2008 में बनाए गए? सेबी के द्वारा। इसे भी आप समझ लें कि जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं गैर कार्यकारी होने के साथ साथ यदि प्रमोटर भी हो तो उनके बोर्ड में स्वतंत्र निवेशकों की संख्या कम से कम 50% होनी चाहिए। अभी तक ऐसे मामलों में बोर्ड में स्वतंत्र निवेशकों की संख्या कम से कम 1/3 रखना अनिवार्य था। पहले कितना था? 1/3, लेकिन अब इसे कितना कर दिया गया? 50%। ओके स्टूडेंट्स, सेबी के बारे में आप जान गए। ओके, हम लोग जानते हैं क्या है एम कैप। आप इसे भी जान लें, यानी एम कैप अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य कंपनी के सभी शेयरों को ग्रॉस मार्केट प्राइस से होता है।
यानी सकल बाजार मूल्य से होता है। इसे आप गौर करें। आपसे पूछा जाएगा एम कैपिटल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी के सभी शेयरों के जो ग्रॉस मार्केट प्राइस हैं उससे होता है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ये किसी भी अर्थव्यवस्था की वित्तीय परिपक्वता यानी फाइनेंशियल मैच्योरिटी, इसे भी आप गौर करें। फाइनेंशियल मैच्योरिटी वो देश में जितने भी कॉर्पोराइजेशंस हैं यानी कॉरपोरेट हैं की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। लगभग सभी विकसित राष्ट्रों में कंपनियों का बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके जीडीपी के बराबर या उससे अधिक भी ही है। इसे भी आप ध्यान देंगे। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है या तो वह जीडीपी के बराबर या उससे अधिक भी ही है। कम विकसित पूंजी बाजार वाले राष्ट्रों का यह अनुपात कम है। जो फुल्ली डेवलप्ड कंट्री नहीं है वहाँ का जो अनुपात है यह बहुत कम है। ओके स्टूडेंट्स, आप एम कैपिटल, इसके साथ साथ सेबी और इसके साथ सेबी के फंक्शन, और आप सेबी किस तरह से 2002 में अधिनियम लाया और इसके साथ 8 अप्रैल 2008 को सेबी ने किस तरह से दिशा निर्देशों को जारी किया, इसे आप जान लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।